Hello all my lovely viewers and lovely subscribers, welcome again to my channel ज़िंदगी ज़रा मुस्कुराना। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फर्टिलाइज़र के एक किस्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र हो या किसी और भी चीज़ के बारे में हम बात करें तो अगर हम उसे करीब से जानते हैं, उसको बेस से जानते हैं, तो हमारे लिए उसका यूज़ ईज़ियर हो जाता है। उसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हम उसका यूज़ प्रॉपरली कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी में से एक चीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक फर्टिलाइज़र NPK। ये नाम हम सभी का बहुत जाना पहचाना है, हर गार्डनर, हर फार्मर का। NPK पौधे को हरा भरा बनाता है, फल और फूल की मात्रा बढ़ा देता है। तो NPK का यूज़ इसीलिए किया जाता है। फ्रेंड्स, फार्मर के पास काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन होती है, तो इसलिए वो कई बार केमिकल खाद का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जहाँ हमारे पास एक लिमिटेड ज़मीन होती है गार्डनिंग के लिए, और इसके अलावा हम टेरेस पर अपने खूबसूरत प्लांटर्स में ग्रो करते हैं अपने पौधे को, तो एक लिमिटेड जगह में हम अपनी गार्डनिंग करते हैं। तो ऐसे में हम केमिकल खाद की बजाय हम पसंद करते हैं कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करें अपने प्लांट्स के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं पौधों को। तो NPK का अगर जो केमिकल खाद आता है वो अगर हम ज़्यादा या कम यूज़ कर दें तो उसका भी असर होता है पौधों पर, लेकिन ऑर्गेनिक खाद का ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं NPK के बारे में। NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कॉम्बिनेशन। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। नाइट्रोजन का काम होता है पौधे का विकास, पौधे को हरा भरा रखना, पौधे के विकास में उसे मदद करना, उसे उसके ग्रोथ को देना और उसके साथ उसकी ग्रीनरी को बना के रखना। इसके अलावा फास्फोरस का काम होता है जड़ों का विकास, फल फूल का विकास, और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है उसे लेने में पौधे को मदद करता है। ज़मीन में फास्फोरस बहुत कम होता है और जब पौधे का विकास रुक जाए तो फास्फोरस उसे पुनः बढ़ा देता है। पोटेशियम स्टोमाटा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, पौधे में सही जगह पहुंचाने का काम करता है। ये नोड्स वाले पौधे में नोड्स को बढ़ाने में मदद करता है। तो पोटेशियम का यूज़ ये है। तो मिट्टी में NPK मौजूद रहता है, पर इसे सक्रिय करने के लिए ही हम इस सप्लीमेंट के तौर पर NPK को यूज़ करते हैं। ज़मीन में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम उसे बढ़ावा देते हैं। ज़मीन में हालांकि सारे पोषक तत्व मौजूद है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को थोड़ा सा सक्रिय बनाने के लिए हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, हम NPK का यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये थोड़े कम मात्रा में ज़मीन में पाए जाते हैं, खास करके फास्फोरस, तो इनको थोड़ा सक्रिय करता है ये NPK खाद। तो हम इस NPK फर्टिलाइज़र को चलिए ऑर्गेनिक ढंग से बनाते हैं, ताकि अगर इसकी मात्रा कम और ज़्यादा अगर हो भी जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े पौधे को। लेकिन जो NPK केमिकल वाली फर्टिलाइज़र आती है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में पड़ गया तो इसका काफ़ी बड़ा नुकसान आपके पौधे को तुरंत झेलना पड़ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिए है सूखे हुए बनाना पिल, अंडे के सेल, और यूज़ किया है मैंने चाय पत्ती, बिना शुगर और बिना मिल्क वाली। इसका आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, बनाना पिल, इसमें पाया जाता है फास्फोरस, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की मात्रा, जो कि पौधे का विकास, पौधे को हरा भरा करना, जड़ों का विकास, फल फूल को ज़्यादा मात्रा में लाना, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है उसमें CO2 को लेने में मदद करना, ये सारा ये बनाना पिल हेल्प करता है।
अगली चीज़ है एग सेल। तो एग सेल में हम पाते हैं कैल्शियम, जो कि पौधे में जो सेल पाए जाते हैं ना, उनके सेल के जो दीवार होती है, सेल के वाल होते हैं ना, उनको ये बिल्ड करता है हेल्दी ढंग से, इसे हेल्दी रखने में मदद करता है। तो जब आपके सेल मजबूत होंगे, सेल अच्छे होंगे, तो प्लांट खुद ब खुद अच्छे होंगे, मजबूत होंगे। तो नींबू के पौधे के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है। अगली चीज़ है चाय की पत्तियाँ, सूखी हुई चाय की पत्तियाँ जो बिना चीनी और बिना मिल्क की है। तो अगर चाय पत्तियों को ले तो इसमें 4.4% नाइट्रोजन होता है, 0.24% फास्फोरस होता है और 0.25% पोटेशियम की मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें पेस्टिसाइड्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। सॉइल को रिच बनाने में ये काफ़ी मददगार होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड, इन सभी को मिक्सचर बाउल में डालकर मैं इसका एक मिक्सचर बनाऊंगी। चींटियों को भगाने के लिए जहाँ मैंने अभी टर्मरिक को ग्राइंडर में डालकर उसका एक डस्ट बना करके रख लिया है, तो चलिए अब बना लेते हैं ऑर्गेनिक NPK फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड, ये लीजिए, ये तैयार है मेरे एग सेल, बनाना पिल और टी लीव्स की ऑर्गेनिक मिक्सचर। और ये है NPK, जो कि ऑर्गेनिक ढंग से बिल्कुल तैयार किया गया है और पौधे के लिए किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता है अगर ये थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चला भी जाए पौधे में। तो फ्रेंड्स, 2 चम्मच बड़े गमले के लिए यूज़ करिए और 1 चम्मच काफ़ी है छोटे गमले के लिए, और नींबू के पौधे के लिए तो सिर्फ 1 सेल ही काफ़ी होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत लाभदायक होता है ये फर्टिलाइज़र। आज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया इस ऑर्गेनिक ढंग से इसे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा, लाइक करिएगा और प्लीज़ कमेंट कर मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा।